बारटा पर काली 12टा बेले पाइलु मिसेस रोजु फंदापड़ा पाखर बानगा स्कूल पर। मुआवजा जो दिया गया है ये कितना काम में आएगा? मुआवजा तो आते क्या बताना चाहेंगे? ये पैसा किस लुक तो चलीगले पैसा कौन हम पैसा तो आज न काल की कमाणी कर हम लुक मिल ना 3टा घर परिवार ध्वंस पुत्र छोट वंश उड़ीगला मुह देखे पारि से को समझ में आ रहा है कि ये जो हादसा हुई। दोस्तों कहते हैं अपने अपने ही होते हैं, लेकिन जब वो हमें छोड़ करके चले जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो उड़ीसा हादसा हुआ है उसने न जाने कितने लोगों को बेघर कर दिया है, न जाने कितने लोग ऐसे हैं कि तलाश करने के बावजूद भी उनको उनके अपने अब तक नहीं मिले हैं, और ये तलाश जो है अभी भी लोगों की जारी है। लेकिन एक ऐसे शख्स की बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आई है जो कि हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। यानी कि 10 लाख रुपए का मुआवजा यहाँ पर एक शख्स को दिया जा रहा है रेलवे की तरफ से। तो कहा है कि मैं 10 लाख रुपए के मुआवजे का भला क्या करूंगा। ओडिशा ट्रेन हादसे में बीवी और बेटी को खोने वाले पति ने रोते और बिलखते हुए अपना दर्द जाहिर किया है कि भला एक शख्स की बेटी और पत्नी दोनों इस हादसे का शिकार हो गए और दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पति ने रोते बिलखते हुए कहा कि मैं 10 लाख रुपए का भला क्या करूंगा। ये 10 लाख रुपए क्या मेरी बेटी और मेरी पत्नी की भरपाई कर सकते हैं? न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो कि बेघर हो गए, न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो बर्बाद हो गए, यानी कितनों के हाथ पांव कट गए, और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी ढूंढे से नहीं मिल पा रहे हैं। ये खबर सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब लोगों ने इस हादसे को सुना कि 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं और उस 3 ट्रेनों में हजारों की तादाद में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल ये मामला है ओडिशा रेल हादसे में अपनी बीवी और बेटी को खोने वाले एक शख्स का। उस शख्स ने रोते बिलखते हुए मुआवजा राशि लेकर के कहा कि मैं अब इस रकम का क्या करूंगा। मेरी बीवी चली गई, मेरी बेटी चली गई, और अब मैं इस रकम का आखिरकार क्या करूंगा। क्या कोई है जो इतनी रकम लेकर के मुझे मेरी बीवी और मेरी बेटी वापस कर सकता है? दोस्तों इसी तरह के न जाने कितने लोग हैं जिनकी बीवी, बेटी, माँ, भाई, बहन इस दुनिया से चले गए, जो ट्रेन में सफर कर रहे थे, जिन्हें नहीं मालूम था कि अगले पर क्या होने वाला है। काफी लोग ट्रेन के अंदर सो भी चुके थे। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि ओडिशा में जुमे को हुए रेल हादसे में तकरीबन 275 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां चली गई है। इस रेल हादसे में अपने लोगों को खोने वालों में एक शख्स है जिनका नाम है विनोद दास। विनोद दास नाम के शख्स ने को जब मुआवजा राशि मिली तो विनोद ने इस हादसे में अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया। विनोद ने रोते हुए कहा कि भला ये 10 लाख रुपए मेरी क्या मदद कर सकते हैं। मेरी बीवी चली गई, मेरी बेटी चली गई, क्या इसकी भरपाई हो सकती है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात की जाए तो विनोद की उम्र 48 साल है। वहीं विनोद की बीवी की उम्र 42 साल थी और विनोद की लड़की की उम्र 24 साल थी। विनोद ने बताया कि ये लोग डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे। डॉक्टर की एक अपॉइंटमेंट इन लोगों को मिली थी, तो अपॉइंटमेंट मिलने के बाद ये डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे। मैंने इन लोगों को ट्रेन में बिठाया और मैं भी अपने किसी काम से चला आया। बताया है कि हादसे के दिन बालासोर से कटक जा रहे थे। उनका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। ट्रेन हादसे में माँ बेटी दोनों की मौत हो गई और दुर्घटना के बाद रेलवे ने विनोद को 10 लाख रुपए मुआवजा राशि दी। तो विनोद का दर्द जो है उसकी आंखों से छलकने लगा। विनोद रोने लगा, विनोद गिड़गिड़ाने लगा, बोला भला मैं इस रकम का क्या करूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनोद ने मुआवजा मिलने के बाद कहा कि इस हादसे में मैंने अपनी बीवी और बेटी को खो दिया। वो बालासोर के कटक जा रहे थे जहां उन्हें एक डॉक्टर को दिखाना था। मुझे जानकारी मिली कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है और मैं दौड़ा दौड़ा चला आया, और दौड़ने के बाद मैंने अपनों की तलाश शुरू कर दी। मुझे अपने नहीं मिल पा रहे थे। यह हादसा 2 तारीख का था। विनोद ने 2 तारीख से ढूंढना शुरू किया, लेकिन उनकी बीवी और उनके बच्चे उनको नहीं मिले, और आखिरकार 4 जून को दोपहर 12 बजे उनकी बीवी और उनकी बेटी की डेड बॉडी आखिरकार विनोद को मिल गई, जिसको देखते ही विनोद के रोंगटे खड़े हो गए। विनोद रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, दहाड़े मार करके बेकाबू होते हुए नजर आए। यानी कि 2 दिन के बाद बीवी और बेटी विनोद को मिल गई
उन्होंने बीवी और बेटी को देखते ही गले से लगा लिया और रोने लगे, बिलखने लगे और कहा, भला मैं इस रकम का क्या करूँगा? मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो गया, वो मुझे अब कभी भी और किसी भी कीमत पर वापस नहीं मिलेंगे। दोस्तों, विनोद जैसे न जाने कितने लोग हैं जिनके अपने इस हादसे में उनको छोड़ करके चले गए और अब उनके पास हाथ मलने के अलावा कुछ भी नहीं बाकी है। मोर्चरी में भी न जाने कितनी ऐसी डेड बॉडियां रखी हुई हैं जिनके अपने उनको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जिनके अपने उनको तलाश नहीं कर पा रहे हैं। ये एक ऐसा हादसा है जिसने सारे देश को रुला करके रख दिया है। दोस्तों, आप लोग भी दुआ कीजिए ऐसे लोग जो बिछड़ गए हैं उनको उनके लोग जल्द से जल्द ढूंढ लें। न जाने कितनों के भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार इस हादसे का शिकार हो गए। अब उन लोगों के पास हाथ मलने के सिवा कुछ भी नहीं है। तो मौला ताला से यही दुआ करते हैं कि ऐसे लोगों को मौला ताला जल्द से जल्द मिला दे और जो लोग बेघर हैं उन लोगों को कुछ आसरा मिल जाए। जो लोग परेशान हैं उन लोगों की परेशानियां मौला ताला दूर फरमाएं। इस हादसे को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं वीडियो में कमेंट कीजिए। हमें आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक और कामयाब वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।